Good morning, students. Welcome to your computer class. Okay. Today we are going to learn chapter number 2. First of all, write down the date here. Your chapter number 2 is supercomputer. In the previous chapter, you already learned about the supercomputer. सुपरकम्प्यूटर के बारे में इस चैप्टर में हम कुछ ज़्यादा जानेंगे, जो इसका हिस्ट्री और इसका क्या कैपेसिटी है, किस बेसिस पे ये काम करता है और किस किस पर्पस के लिए ये काम करता है. ठीक है. नाउ ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर एट द फ्रंट लाइन ऑफ करेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, particularly speed of calculation. It's particularly used for speed of calculation. कैलकुलेशन के लिए इसका स्पीड बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बहुत ही लॉन्ग जो कैलकुलेशन होते हैं, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होते हैं, उसके लिए सबसे मेजरली सुपर कंप्यूटर यूज होता है. यहाँ आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये कितना बड़ा कंप्यूटर है. इसको हम कहीं कैरी कर नहीं सकते हैं. ये एक पूरा का पूरा होल रूम ले रहा है. पूरा एक रूम में ये इसको पूरा फिक्स करना पड़ता है इसका सेटअप को. तो ये ऐसे पर्पस के लिए काम करता है जो फिक्स होता है कि इस पर्पस के लिए ये काम करता है, और बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए ये हमारा सुपर कंप्यूटर काम करता है. आजकल के टाइम में भी ये यूज होता है. कहाँ यूज होता है हम आगे को ये पढ़ेंगे. ओके. Supercomputers were introduced in the 1916, as you know from the previous chapter. Okay, and were designed primarily by Seymour Cray. किसने बनाया था इसको? बाय सेमोर क्रे एट कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन. कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन उनकी कंपनी का नाम था. जिसने बनाया था उसका नाम था सेमोर क्रे. 1960 में ये बनाया गया था. CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन. एंड लेटर एट क्रे रिसर्च में भी ये फिर से इसको डेवलप किया गया था. वाइल द सुपर कंप्यूटर ऑफ द 1970s यूज्ड ओनली ए प्रोसेसर. 1970s तक ओनली वन प्रोसेसर यूज होता था वहाँ पर, ओनली ए फ्यू प्रोसेसर. इन द 1990 में मशीन्स विथ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स. प्रोसेसर मीन्स जो प्रोसेसर जैसे कि आपका CPU है आजकल के टाइम में, तो उस टाइम प्रोसेसर मीन्स जो काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को छोड़ करके प्रोसेसर में सारे काम होती हैं. मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए. प्रोसेसर जितना ज़्यादा प्रोसेसर उतना ज़्यादा इसका स्पीड. began to appear, and by the end of the 20th century massively parallel supercomputers with tens of thousands of the cell processors were the norm. means जैसे कि टाइम टू टाइम 1917 में ओनली थोड़ा सा फ्यू प्रोसेसर यूज होती थी. 1990 के टाइम में कुछ ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स यूज होने लगा, और जैसे ही 20th सेंचुरी आने वाला होगा उस टाइम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसर्स लाइन बाय लाइन पैरेलली यूज होने लगी. ओके. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज प्रॉब्लम्स इंडक्टिंग क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होती है. वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है. क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज होती है. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कहाँ ऑयल एंड गैस है उसको कैसे निकाला जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, उसके लिए यूज होती है. मॉलिक्यूलर मॉडलिंग होता है जो आपका केमिस्ट्री में होती है. बहुत सारे जो केमिकल कैसे होती है इसका स्ट्रक्चर, वो सारे चीज़ों में यूज होती है. कंप्यूटिंग द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल, माइक्रोमोलिकुलर्स, पॉलीमर्स एंड क्रिस्टल्स, ये सारे केमिस्ट्री में यूज होती है. उस पर्पस के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है. एंड फिजिकल सिमुलेशन सच एज सिमुलेशन ऑफ एयरप्लेन्स इन वाइंड टनल्स. एरोप्लेन जो होता है उसका जो वाइंड में कैसे किस तरह का कैलकुलेशन उसमें जो यूज होता है, उसमें भी सुपर कंप्यूटर यूज होती है. सिमुलेशन ऑफ द
डेटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिसर्च इनटू न्यूक्लियर फिशन। ये सब नाम से ही आपको पता चल रही है ये पूरा का पूरा स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है और बहुत ही बड़े बड़े इसका जो कैलकुलेशन है वो स्पीड है, इसीलिए ये बहुत ही बड़े बड़े पर्पस के लिए यूज होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री क्या है। The history of supercomputing goes back to the 1960s when a series of computers at Control Data Corporation were designed by Seymour Cray to use innovative designs and parallelism to achieve superior computational पिक परफॉर्मेंस। वही बता रहा है कि सेमोर क्रे ने इसको बनाया था, सीडीसी में बना था, 1960 में बना था और इसका पर्पस था कि सुपेरियर कंप्यूटिंग पिक परफॉर्मेंस मीन्स सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला सुपेरियर कंप्यूटेशन के लिए इसको यूज कराना था इसको। The CDC 6600 released in 1964 is generally considered the first supercomputer। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका था CDC 6600 जो 1964 में बना था। While the supercomputers of the 1980s used only a few processors, in the 1990s machines with thousands of processors began to appear both in the United States and in Japan, setting new computational performance record। यूनाइटेड स्टेट और जापान में यूज होने लगा कब, 1990 में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर के साथ। ओके, तो ये है हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर। कैपेबिलिटी वर्सेस कैपेसिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब भी है क्षमता और कैपेसिटी का मतलब भी है क्षमता। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जनरली एम फॉर द मैक्सिमम इन कैपेबिलिटी कंप्यूटिंग रेदर देन मैक्सिमम इन कैपेबिलिटी कंप्यूटिंग रेदर देन कैपेसिटी कंप्यूटिंग। मीन्स कि इसका जो ये जो सुपर कंप्यूटर था इसकी जो भी कैपेसिटी है, जिसका जितना क्षमता है उससे ज़्यादा ये अपने आप को कैपेबल प्रूव करने में इसका जो एम था वो था कि जितना इसका कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा ये करने की कोशिश में था। कैपेबिलिटी कंप्यूटिंग इज टिपिकली थॉट ऑफ एज यूजिंग द मैक्सिमम computing power to solve a single large problem in the shortest amount of time। कैपेबिलिटी कंप्यूटिंग में क्या होता है कि बहुत ही सिंगल लार्ज प्रॉब्लम एक बड़ा लार्ज प्रॉब्लम को कितना कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। Often a capability system is able to solve a problem of a size, complexity that no other computer can। कैपेबिलिटी सिस्टम में क्या है कि जब जो प्रॉब्लम है इसका साइज जितना भी बड़ा हो, जितनी भी कम्प्लेक्सिटी हो, मीन्स जितनी भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि दूसरा कोई कंप्यूटर इसको ना कर पाए। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, ए वेरी कॉम्प्लेक्स वेदर सिमुलेशन एप्लीकेशन। वेदर को कैलकुलेशन करना, बताना, उसका जो एप्लीकेशन है उसमें। कैपेसिटी कंप्यूटिंग इन कॉन्ट्रास्ट इज टिपिकली दो ऑफ as using efficient cost-effective computing power to solve a small number of somewhat large problems। बहुत सारे small numbers of problems, large problems को solve करना और a large number of small problems। that means capacity computing का meaning यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पर था कि एक सिंगल लार्ज प्रॉब्लम को कितना कम टाइम में सॉल्व करना और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स मैनी यूजर एक्सेस रिक्वेस्ट टू अ डाटाबेस और ए वेबसाइट जब हम यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट, डाटाबेस, तो हम बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ सर्च करने लगते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कैपेसिटी के लिए ले रखा है। Architectures that lend themselves to supporting many users for routine everyday tasks may have a lot of capacity but are not typically considered supercomputers given that they do not solve a single very complex
प्रॉब्लम। आर्किटेक्चर्स जो हैं वो अपना जो रूटीन मतलब वो अपना काम के लिए, सपोर्टिंग काम के लिए एवरीडे लाइफ में बहुत सारे टिपिकली बहुत सारे काम करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन के लिए, बट वो सुपर कंप्यूटर को कंसिडर इसीलिए नहीं करते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, तो जो ये है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है थोड़ा बहुत इंडिया में सुपर कंप्यूटर कब आया था, कैसे आया था, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगी। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।